Good morning, everyone. I welcome you all in your accounts class. In our previous lecture, we start topic treatment of goodwill at the time of admission of a new partner. जब कोई नया पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है, एक नया पार्टनर हम एडमिट करते हैं तो वो गुडविल का शेयर लेके आता है। तो उसके अलग अलग केसेस हमने उस दिन डिस्कस किए थे। एक बार दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस टॉपिक को आज हमने कंटिन्यू करना है। फर्स्ट इज गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। इस केस की कोई एंट्री नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस। इस केस में वो गुडविल लेके भी आ रहा है और जो गुडविल का उसका शेयर है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में पार्टनर्स को चला जाएगा। इसी के साथ का ये केस है जिसमें जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो फुली या पार्टली अपना शेयर विड्रॉ कर रहे हैं। ये दो एंट्रीज सेम है इस केस की तरह। एक एंट्री एक्स्ट्रा आएगी विच इज़ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। इसके साथ हमने ये भी केस कर लिया था। प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ ब्रॉट इन काइंड। इन काइंड का मतलब होता है कैश में गुडविल ना लाके जो पार्टनर है वो किसी एसेट को लेके आ रहा है। तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहाँ तक हमने पूरा टॉपिक अपना कर लिया था। आज जो केस हमने स्टार्ट करना है गुडविल का वो है व्हेन गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट इन फुल और अ पार्ट इन कैश पेड बाय न्यू पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है बिजनेस में, या तो वो पूरी की पूरी गुडविल नहीं लेके आ रहा है बिजनेस में, या ये हो सकता है कि थोड़ा शेयर वो कैश में लेके आ रहा है और बाकी उसका पेंडिंग है। तो जो हमारी ये फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल की हम बात कर रहे हैं ये कब आएगा? जब वो कैश में कुछ लेके आएगा। इन केस वो कैश में गुडविल नहीं लेके आता तो हमने ये वाली एंट्री नहीं करनी क्योंकि ये सिर्फ जब कैश में वो लेके आएगा तभी होती है। अगर इन पार्ट वो मान लो 10,000 में से 6,000 लेके आ रहा है तो 6,000 हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, वो 6,000 यहाँ पे आएगा और जो बैलेंस है 4,000 जो वो नहीं लेके आया उसकी एंट्री है न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहाँ पे प्रीमियम और फॉर गुडविल भी तभी डेबिट होगा जब यहाँ पे वो कैश में लेके आएगा, अदरवाइज़ ये एक ही एंट्री होगी इन केस अगर वो कैश में नहीं लेके आता। और इसके साथ हमने ये केस भी आज करना है हिडन गुडविल का भी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस केस व्हेन गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट इन फुल और इन पार्ट इन कैश विच इज़ पेड बाय द न्यू पार्टनर। सो टॉपिक व्हेन न्यू पार्टनर is not able to bring his share of premium for goodwill. On the admission of Rao, goodwill of Murthy and Shah is valued at 30,000. फर्म की गुडविल जो उसने बताई है 30,000 वैल्यू। Rao is to get 1/4 share of profit. Previously, Murthy and Shah share profit in the ratio of 3:2. Rao is unable to bring amount of goodwill and give journal entries in the books of Murthy and Shah. इस क्वेश्चन में पहले हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हमें फर्म की गुडविल गिवन है 30,000 की। जो नया पार्टनर हम एडमिट कर रहे हैं उसका शेयर गिवन है 1/4 और जो पुराने पार्टनर्स हैं मूर्ति और शाह उनके शेयर हमें गिवन दिए हुए हैं दैट इज़ 3:2। हमारे पास दो पुराने पार्टनर हैं और तीसरा जो नया पार्टनर आ रहा है। इसके साथ क्वेश्चन में उसने बोला है अपने जर्नल एंट्रीज जो है वो करनी है
और जो जर्नल एंट्रीज हमने करनी है उसमें 2 केस इन्होंने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट केस इज़ व्हेन देयर इज़ नो गुडविल अकाउंट, मीन्स हमारे पास कोई पुरानी गुडविल नहीं है, हमने सिर्फ इसी गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, एंड यहाँ पे दिया हुआ है राव इज़ अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। जो नया पार्टनर है वो अनेबल है, वो अपने पैसे नहीं लेके आया है गुडविल के। तो यहाँ पे इस केस की एक ही जर्नल एंट्री होगी, वो होगी राउज करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मूर्ति और शाह। एंड इन आवर सेकेंड केस गुडविल अपीयर इन द बुक्स। हमने एक 7th केस किया था जिसको मैंने आपको तब भी बताया था कि ये केस किसी भी केस के साथ आ सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास 10,000 की पुरानी गुडविल अवेलेबल है। तो फर्स्टली हमने क्या करना है, ये 10,000 इस केस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं मूर्ति और शाह में इन देयर ओल्ड रेशो विच इज़ 3:2, एंड आफ्टर दैट सेम एंट्री विल बी पास्ड व्हेन देयर इज़ नो गुडविल अकाउंट। ये सेम रहेगा इसमें भी। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। फर्स्टली हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन दी हुई है मूर्ति और शाह 3:2। राव एडमिट किया उन्होंने 1/4 शेयर है राव का। इसके साथ जो हमारा आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, जब ये सिर्फ 2 चीज़ें गिवन हुए तो जो सेक्रीफाइस रेशो है वो भी कितनी रहेगी 3:2। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, सेम ही आएगा ये आपका। तो फर्स्ट एंट्री केस 1 जिसमें व्हेन देयर इज़ नो गुडविल अकाउंट, तो हमारे पास यहाँ पे फर्म की गुडविल दी हुई है। फर्म्स गुडविल जिसकी वैल्यू है हमारे पास 30,000 की, और यहाँ पे हमने राव का शेयर निकाल देना है विच इज़ 1/4, और इसको सॉल्व किया हमने तो ये बन गया 7,500 का। अब हमने फर्स्ट केस में जो एंट्री पास करनी है वो आएगी राउज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिटेड टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट और टू शाहज कैपिटल अकाउंट। और जो 7,500 ये शेयर नहीं लेके आया, इस शेयर को हमने डिवाइड करना है 3 और 2 की रेशो, मीन्स 3/5 एंड 2/5 विच इज़ 4,500 और 3,000। ये हमारा फर्स्ट केस है। नाउ केस सेकंड। इस केस में हमारे पास उसने दिया है कि गुडविल इज़ अपीयर इन द बुक्स। 10,000 की जो गुडविल है वो अपीयर हो रही है। तो फर्स्टली हमने इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उसके बाद सेम एंट्री जो हमने इस केस में ही डाली है वो एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे। तो इन केस 2 फर्स्टली हमारे पास आएगा मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शाहज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल जिसको हम ओल्ड गुडविल भी बोलते हैं, बीइंग ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसकी वैल्यू जो हमारे पास गिवन दी हुई है विच इज़ 10,000, और इसको हमने 3 और 2 की रेशो जो हमारी ओल्ड रेशो है उसमें डिवाइड करना है। तो 10,000 को हमने 3 और 2 की रेशो में डिवाइड किया विच इज़ 6,000 एंड 4,000। ये इस केस की फर्स्ट एंट्री होगी। इसके बाद जो सेकेंड एंट्री है वो सेम ये वाली एंट्री हमारी होगी विच इज़ राउज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू मूर्तिज कैपिटल और टू
शाज कैपिटल 7500, 4500 और 3000। तो ये हमारा फर्स्ट केस था और सेकंड केस, दोनों की जर्नल एंट्रीज हमने कर ली हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में एक पुराना पॉइंट आया है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन इसलिए ले रही हूँ। मदन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Saroj for 1/3 share in profit on 1st April 2019. They also decide to share future profits equally, and goodwill of the firm was valued at 5,50,000. Goodwill existed in the books of accounts at rupees 1 lakh, which the partners decided to carry forward, और पार्टनर्स ने इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ये भी एक पॉइंट है इसमें। एंड सरोज इज़ एनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल पास जर्नल एंट्रीज ऑन द एडमिशन ऑफ सरोज। फर्स्ट केस इज व्हेन गुडविल इज नॉट टू बी रेज्ड और रिटर्न ऑफ, एंड सेकेंड केस इज व्हेन गुडविल इज रेज्ड और रिटर्न ऑफ। जब हमने 4th चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन किया था, उसमें ये पॉइंट भी आया था, गुडविल को पहले रेज़ करना होता है। जब हम गुडविल को रेज़ करते हैं तो जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनमें गुडविल को डाला जाता है और फिर उसके बाद उसको रिटर्न ऑफ किया जाएगा टू गुडविल, हमने उसको राइट ऑफ करना है। तो ये हमारे 2 केसेस हैं। तो हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, गुडविल इज़ नॉट रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। So in this question, old ratio Madan and Gopal 3:2. Suraj is admitted 1/3 share. New ratio is already given in this question. They decided to share future profits equally. इन तीनों की न्यू रेशो हमें गिवन है 1:1:1. तो इट मीन्स हमें सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मदन का हमने लिया 3/5 माइनस 1/3, 5 और 3 15, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 माइनस 5 4/15। सेम गोपाल की भी हमने रेशो कैलकुलेट की, ओल्ड रेशो 2/5 माइनस 1/3, 6 माइनस 5/15, तो ये बन गई 1/15 एंड रेशो इज़ 4:1 की सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब इस क्वेश्चन में जो नया पॉइंट था वो था कि गुडविल फर्म की इतनी गिवन है और ऑलरेडी इतनी है। यूजली हम क्या करते थे कि जब ऑलरेडी अपीयर गुडविल हमारे पास ये वाली गिवन होती थी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे और इसका जो शेयर बनता था उसकी हम जर्नल एंट्री पास करते थे। बट इस क्वेश्चन में जो केसेस हमें दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली गुडविल हमने रेज नहीं करनी और हमने रिटर्न ऑफ नहीं करनी, और इस केस में पहले रेज करनी है देन रिटर्न ऑफ करनी है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में ही, ऑलरेडी जो गुडविल न्यू फर्म की है विच इज़ 5,50,000, ऑलरेडी इन द बुक्स 1 लाख माइनस किया, 4,50,000 की जो गुडविल है वो हमारे पास बच गई है, हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दी और बैलेंस इतना बच गया हमारे पास। तो हमने अपना फर्स्ट केस करना है अब, जिसमें हमने इसको रेज नहीं करना। तो जो नया पार्टनर है हमारा सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इसमें हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री रखते हैं, टू मोहन्स कैपिटल, टू गोपाल्स कैपिटल। अब यहाँ पे जो सूरज है उसका शेयर कितना बन रहा है 4,50,000, तो टोटल गिवन है। यहाँ पे इसका शेयर है 1/3, तो 1/3 इसका शेयर बन गया ये 1,50,000, और इसको हमने ये सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर दिया विच इज़ 1,20,000 एंड 30,000।
और केस सेकंड जिसमें हमने पहले रेज करनी है गुडविल पुराने पार्टनर्स में, फिर उसको हम रिटर्न ऑफ करेंगे। तो फर्स्ट हमने गुडविल जब रेज करनी है, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू मदन्स कैपिटल अकाउंट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमने टोटल गुडविल लेनी है 4,50,000 की, और इसको जब हमने रेज किया तो ये बन गया 2,70,000 और 1,80,000, जो हमारी ओल्ड रेशो थी 3:2, उसमें हमने ये डिवाइड किया। और इस केस की सेकेंड एंट्री, अब रिटर्न ऑफ हमने करना है इसको। तो रिटर्न ऑफ जब करना है तब हमने तीनों पार्टनर्स लेने हैं, और तीनों पार्टनर्स हैं हमारे मदन, गोपाल, सूरज, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल हमने पहले रेज्ड की, अब हमने यहाँ पे रिटर्न ऑफ करनी है। और जो हमारी गुडविल है वो तो 4,50,000 की ही है। अब जब हमने यहाँ पे रिटर्न ऑफ करनी है अपनी गुडविल, तो हमने रेशो लेनी है 1:1:1। ये बन गया 1,50,000, क्योंकि 1/3 हमने कर दिया 1,50,000। तो ये इस केस में ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया था जिसमें रेज्ड नहीं करनी ना रिटर्न ऑफ करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। रेज की फिर रिटर्न ऑफ की, पुराने पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में रेज करके फिर हमने न्यू पार्टनर की न्यू रेशो में इसको रिटर्न ऑफ कर दिया। तो ये वाला केस यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट है हमारा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है कि जो गुडविल है, जैसे अभी तक क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली गिवन है कि इतनी गुडविल गिवन, बट अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें गुडविल आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होगी। यू हैव टू फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म। सो लेट्स स्टार्ट। Anil and Sunil are partner in a firm with fixed capital 3,20,000, 2,40,000 respectively. They admitted Charu as a new partner for 1/4 share in profit of the firm on 1st April 2012. Charu brought 3,20,000 as her share of capital. Calculate the value of goodwill and record the necessary journal entries. तो इस क्वेश्चन में अनिल और सुनील दो पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो हमेशा हम एजम्पशन क्या लेते हैं, जब ओल्ड रेशो गिवन ना हो 1:1 इक्वल है पार्टनर्स। नया पार्टनर चारू एडमिट किया है और चारू की कैपिटल गिवन है 3,20,000 की, और हमने गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जो एक्चुअल कैपिटल हमारे पास गिवन है, एक्चुअल कैपिटल अनिल की, सुनील की और चारू की 320, 240, 320, तो एक्चुअल कैपिटल हमारी बनेगी 8,80,000 की। अब हमने कैपिटल फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू चारूस कैपिटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जो न्यू फर्म है उसकी कैपिटल कितनी होगी। चारू 3,20,000 की कैपिटल लेके आ रही है और उसको शेयर मिल रहा है 1/4। हमने क्या करना है, जो इसकी कैपिटल है चारू की 3,20,000 इंटू इसका शेयर कितना है 1/4। इट मीन्स जितनी टोटल कैपिटल है उसका 1/4 इसको मिल रहा है। और अगर हमने ये फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। मीन्स 4/1 यहाँ पे टोटल आ जाएगा और उसका 1/4 करेंगे तो फिर 3,20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये बन गया 12,80,000।
चारों की कैपिटल के अकॉर्डिंगली कैपिटल इतनी होनी चाहिए, बट जो एक्चुअल कैपिटल हमारे पास है अनिल, सुनील, चारू, उसकी गिवन है 8,80,000। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू 12,80,000 माइनस 8,80,000। इन दोनों को हमने माइनस किया, हमारे पास बैलेंस बच गया 4 लाख का। तो 4 लाख क्या बन गई हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल। अब इस वैल्यू ऑफ गुडविल में से हमने चारू का शेयर फाइंड आउट करना है। चारूज शेयर इज इक्वल्स टू 4 लाख टोटल है इंटू 1/4। इसकी वैल्यू बन गई 1 लाख की गुडविल ये लेके आ रही है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 3,20,000 ही कैश वो लेके आ रही है जो उसकी कैपिटल है। इट मीन्स जो चारू है ये जो उसका शेयर गुडविल का है वो नहीं लेके आ रही, और इस केस के साथ हमारा ये वाला जो पुराना केस है वो वाला केस आएगा। तो हमारी फर्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चारूज कैपिटल, और यहाँ पे कैपिटल जो हमारी आई है वो है 3,20,000 की। सेकेंड एंट्री जो आएगी वो आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, पुराने पार्टनर्स हैं हमारे अनिल और सुनील, क्योंकि यहाँ पे गुडविल कैश में नहीं आ रही है तो यहाँ पे आएगा चारूज करंट अकाउंट डेबिटेड टू अनिल करंट अकाउंट टू, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल थी इसलिए सभी में करंट अकाउंट आएगा, टू सुनील करंट अकाउंट। और जो गुडविल की वैल्यू हमारी आई है वो है 1 लाख की गुडविल, और इसको हमने डिवाइड करना है इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो, और इस केस में भी दो ही चीज़ें गिवन है तो 1:1 ही हमारी सेक्रीफाइस होगी 50,000 50,000। तो ये हमारा क्वेश्चन था हिडन गुडविल का। पहले हमने गुडविल फाइंड आउट की एंड आफ्टर दैट हमने इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की। अगर ये कैपिटल ना लेके आता कैश में या कुछ और गिवन होता तो ये एक सिंगल एंट्री ही गुडविल की ही अगर वो पूछते तो हमने ये डालनी थी। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। विनय एंड नमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। देयर कैपिटल वर 90,000 70,000 रिस्पेक्टिवली। They admit Prateek 1/3 share in a profit. Prateek's brought ₹1 lakh as his capital. Calculate the value of firm's goodwill. यहाँ पे हमने सिर्फ फर्म की जो गुडविल है उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ओल्ड रेशो है विनय और नमन की 4:1। प्रतीक को एडमिट किया है इन्होंने, तो फिर हमने एक्चुअल कैपिटल पहले कैलकुलेट करनी है। विनय, नमन और प्रतीक की, जो पार्टनर विनय है उसकी कैपिटल गिवन है 90,000 70,000, और यहाँ पे जो नया पार्टनर है वो है 1 लाख। तो ये टोटल बन गया हमारे पास 2,60,000। तो ये एक्चुअल कैपिटल आ गई हमारे पास। अब कैपिटल अकॉर्डिंग टू प्रतीक्स कैपिटल, फर्म की न्यू कैपिटल अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ प्रतीक
प्रतीक की कैपिटल है 1 लाख इंटू 3/1 विच इज़ 3 लाख। तो इसके अकॉर्डिंगली 3 लाख है और यहाँ पे एक्चुअल में इतनी बन रही है। तो गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख माइनस 2,60,000, ये बन गया 40,000 गुडविल। क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज वैसे पूछी नहीं है, फिर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट जर्नल एंट्री जो इसमें आएगी वो आएगी इसकी जो कैपिटल है 1 लाख की, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रतीक्स कैपिटल। और जो सेकेंड एंट्री हमारे पास आएगी वो आएगी जो नया पार्टनर है प्रतीक्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू विनय टू नमन्स कैपिटल अकाउंट। और इसको हमने इनकी रेशो जो 4:1 की रेशो है सेक्रीफाइसिंग की, उसमें डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा हिडन गुडविल का केस है। तो इसके साथ के जो क्वेश्चंस हैं आपने ये भी सॉल्व करने हैं। इसके साथ एक पुराना टॉपिक जो हमने ऑलरेडी अपने लास्ट चैप्टर में भी किया है, चैप्टर नंबर 4, जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर चैप्टर किया था, विच इज़ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो इसके 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी टॉपिक हमने किया हुआ है और वो ही सेम टॉपिक इस चैप्टर में भी आएगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है या हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, तब जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को रीवैल्यूड किया जाता है और नई वैल्यूज़ पे हम अपनी जो फर्म है उसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो पहले हम एक बार फिर से आज रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी जर्नल एंट्रीज या फिर अकाउंट जो भी क्वेश्चन में बोला जाएगा वो हम प्रिपेयर करते हैं। ये रहा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें बाय इंक्रीज इन एसेट, टू डिक्रीज इन एसेट, बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी और टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर क्वेश्चन में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो बाय वाली साइड, और अगर क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो टू वाली साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर उसके बाद इन केस अगर एक्सपेंसेस गिवन है तो टू बैंक एक्सपेंसेस। अगर प्रोविज़न क्रिएट करनी है तो टू वाली साइड, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। हमने रिडक्शन की है बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। इस साइड का टोटल करके इसको डिडक्ट करके इन केस बैलेंस इस साइड बचता है तो ये आएगा हमारे पास टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशो। और अगर इन केस बैलेंस इस साइड बचता है तो ये आएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन पूरा पुराना टॉपिक जैसे हमने किया था। क्वेश्चन इज पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 16,000 एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000। अब इसमें अलग अलग केसेस गिवन दिए हैं, इट मीन्स इनकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल एंट्री है। ये प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑफ डेटर अमाउंटिंग टू 80,000। फिर भी मैं आपको रीवैल्यूएशन में भी बता दूंगी कि ये कहाँ कहाँ आइटम्स जाएंगी। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बी इंक्रीज्ड बाय 12,000, यहाँ पे इंक्रीज हो गया है क्लेम। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी बता देती हूँ कि कौन सी आइटम कहाँ पे जाएगी। तो मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 16,000, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है वो भी 16,000 से। तो यहाँ पे मशीनरी हमारी डिक्रीज़ हुई है टू मशीनरी अकाउंट, ये बैलेंस आ गया 16,000 का। नेक्स्ट उसने बोला है बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000, ये केस फर्स्ट है। मैं सिर्फ आपको ये डाल के बता रही हूँ कि कौन सी आइटम कहाँ जाएगी। तो जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हुई है बाय
बिल्डिंग 40,000, ये हमारा फर्स्ट केस है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्योंकि आपको रीवैल्यूएशन के साथ इजी रहेंगी, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री बनेगी मशीनरी की, उन्होंने बोला हुआ है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। साथ साथ में हम जर्नल एंट्रीज भी कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की जो फर्स्ट एंट्री आएगी वो आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट गिवन है हमें 16,000 का। इसी की जो सेकेंड एंट्री है रीवैल्यूएशन की वो है बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, नरेशन आपने लिखनी है, बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यूड और एप्रिशिएटेड बाय, और मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस है प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ डेटर अमाउंटिंग टू 80,000। तो प्रोविजन जब हम क्रिएट करते हैं तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और जो प्रोविजन है वो डेटर्स पे बननी होती है, और डेटर गिवन है 40,000 के, तो 80,000 के 80,000 का 5% जो हमारे पास आ गया 4,000, तो यहाँ पे 4,000 बन गया, और हमारी जर्नल एंट्री बनेगी इस केस की रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट हेल्प के लिए कि आपकी जर्नल एंट्री गलत ना हो, इस वजह से हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। वर्किंग नोट में या रफ वर्क में आप इसको कर सकते हो। तो हमारी जर्नल एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और अमाउंट बन गया था हमारा 4,000 का, बी डेटर्स, और प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। थर्ड केस है प्रोविजन फॉर द वारंटी क्लेम बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। जैसे हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में करते थे वैसे ही ये इंक्रीज़ हो गया। तो इस केस में जो इंक्रीज़ वैल्यूड है हमारी वो रीवैल्यूएशन के थ्रू हमने ट्रीट करनी है, क्योंकि हमारा क्लेम जो है वो बढ़ गया है ज़्यादा। तो यहाँ पे जो रीवैल्यूएशन है हमारा इसकी इस साइड पे आ जाएगा टू वारंटी क्लेम प्रोविजन या प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम 12,000 का। तो एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, और अमाउंट आ गया 12,000। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज ही पूछी थी, तो हमने ये कर ली है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं। X and Y are partners sharing profits or loss in the ratio of 3:2. They admitted Z as a partner for 1/4 share of profit, and at the time of admission of Z, investment जो गिवन है क्वेश्चन में वो है 80,000 की, and half of the investment is taken over by X and Y in their profit sharing ratio at the book value, and remaining assets were valued at 50,000. past necessary journal entries। तो इस क्वेश्चन में भी उन्होंने जर्नल एंट्रीज ही बोली है हमें। क्वेश्चन जिसमें फर्स्टली हमारे पास दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, ओल्ड रेशो 3:2, Z एडमिट हो गया और Z का शेयर गिवन है 1/4। अब क्वेश्चन में हमें एक इन्वेस्टमेंट गिवन दी है 80,000 की। पहले हम इसको देख लेते हैं। 80,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट है। उसने बोला है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मीन्स 40,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन लेके जा रहा है, X और Y। कौन सी रेशो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
इट मीन्स x और y इसको लेके जा रहे हैं 3/5, 2/5। फिर इसके बाद जो रिमेनिंग बची है 40,000 की बुक वैल्यू हमारे पास बची है और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बन गई अब 50,000। इट मीन्स 10,000 से जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ होगी है। और जब कोई एसेट इंक्रीज़ होती है तो उसको हम रीवैल्यूएशन में ट्रीट करते हैं इस साइड। तो अब हमने इनकी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट एंट्री होगी इस 40,000 की जिसको हमने डिवाइड करना है। फर्स्ट जर्नल एंट्री, एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टोटल हमें 40,000 की गिवन थी, इसको हमने 3:2 की रेशो में डिवाइड किया तो ये बन गया 24,000 और 16,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री जो हमारी एसेट है वो रीवैल्यूड हुई है और रीवैल्यूड ये कितने से हुई है? 10,000 से। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये इस साइड जाएगी बाय इन्वेस्टमेंट, तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन 10,000। अब अगर यहाँ पे रफ में छोटा सा हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के देखें तो बाय वाली साइड जैसे हमने बात की बाय इन्वेस्टमेंट गया हमारे पास और कुछ भी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था और फुल फ्लेज ये एक क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो ये अलग अलग केसेस थे तो हमने प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट नहीं किया। बट इस केस में इस एंट्री के अलावा और कुछ नहीं है। इस साइड का अगर हम टोटल करें तो बैलेंस हमारा इस साइड बच रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है? प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स और वाई में। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट बच गया 10,000 का और इसको हमने दो ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशो हमारे गिवन है 3:2, तो ये बन गया 6,000 और 4,000। तो आपने ये ध्यान रखना है क्वेश्चन जब आपको आएंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन है ये भी इंडिविजुअल इसी की तरह होगा, इसमें भी सिंपल एंट्रीज अलग अलग केसेस की आ जाएंगी। इस क्वेश्चन में पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज तो प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन पूरा गिवन है तो उस क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। इसमें भी सेम हमने एज इट इज़ ही किया है। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी इसके हैं, वो आपने ट्राई करने। और रीवैल्यूएशन का हमारा पुराना ही टॉपिक है, ये बिल्कुल सेम टॉपिक है, बट डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि कैसा क्वेश्चन हमारे पास आता है। आई होप यहाँ तक आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर जो है क्लियर होगा। अगर इन केस आपको कोई डाउट है, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो यू आर फ्री टू आस्क। अपने डाउट्स क्लियर करो और फिर अपने क्वेश्चंस को करो और अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करके फॉर चेकिंग सेंड करने हैं और टाइमली आपने अपना वर्क कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और यहाँ तक आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सारे पिछले टॉपिक कवर होके हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे। तो आपके टॉपिक्स अच्छे से याद होने चाहिए, चाहे वो गुडविल है, चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, या फिर वो ये वाला टॉपिक है। थैंक यू। आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया आज की क्लास को भी और अच्छे से आपने अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। थैंक यू।